जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगले साल उत्तर प्रदेश में महाकुंभ शुरू होने वाला है, ठीक है। और ये हिंदू या सनातन संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक आयोजन और बहुत बड़ा आयोजन होता है। सब आपको पता है जगह कौन सी है? प्रयागराज, राज्य उत्तर प्रदेश। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक क्या होगा चलेगा, ठीक है। ध्यान रखना, इस पर बड़ी बड़ी हस्तियां आएंगी। 40 करोड़ से अधिक लोगों के यहाँ पर पहुंचने की क्या है संभावना है, ठीक है। 10 से अधिक जनादेशों के यहाँ कौन आएंगे? राष्ट्राध्यक्ष आएंगे और 13 अखाड़ों ने अपना जमावड़ा यहाँ पर जमा रखा है। इसके अलावा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अलग मंत्री भी जाएंगे और भी अन्य प्रख्यात लोग, आम आदमी, भक्त सब यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन महाकुंभ केवल भारत में ये नहीं है कि धार्मिक दृष्टि से देखा जाए, यह राजनीतिक महत्व भी रखता है। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी का नाम भी कुंभ मेले से नियोजित हुआ और क्या इस बात की कयास लगाया जा रहा है, इस बात की संभावना जताई जा रही है कि नरेंद्र मोदी के अगले उत्तराधिकारी का नाम घोषित किया जा सकता है। और उसमें अलग अलग नाम है, लेकिन जो सबसे प्रबल और ताकतवर नाम है वो है योगी आदित्यनाथ का, बाबा का, ठीक है। तो आज उसी पर चर्चा करेंगे, क्या ऐसा सच में है, क्या ऐसी संभावनाएं सच में है कि अगले प्रधानमंत्री या बीजेपी का जो अगला लीडर होगा वो कौन होगा? योगी आदित्यनाथ। खैर फिलहाल जिस हिसाब से मोदी जी भी एक्टिव मोड में है उस हिसाब से तो कोई संभावना किसी की नहीं नजर आती। आगे बढ़ते हैं, चलिए। ये देखिए आप, 2013 के कुंभ में बीजेपी के पीएम कैंडिडेट के तौर पर नरेंद्र मोदी के नाम पर मोहर लगी थी। नरेंद्र मोदी उम्मीद पर खरे उतरे क्योंकि उन्होंने राम मंदिर जैसे कार्य कराए, ठीक है। और इसके अलावा 370 जैसा जो बहुत सालों से पड़ा हुआ था, मतलब जब से भारत आजाद तब से, वे अब तक चौकन्ने रहकर देश का नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन उनके उत्तराधिकारी की चर्चा तो अब शुरू करनी ही पड़ेगी, ये एक पदाधिकारी कह रहे हैं भास्कर से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी आरएसएस के प्रांत स्तर के एक बड़े अधिकारी ने भास्कर को बताया कि प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में बीजेपी के अगले पीएम कैंडिडेट के नाम की चर्चा हो सकती है, प्रस्ताव आ सकता है। भैया ये बात ध्यान रखें। वे बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ के नाम पर सभी की रजामंदी है, सभी सहमत है बाबा इनके नाम पे, ये बात ध्यान रखना। और कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनके नाम पर कोई विरोध नहीं होता है, और वो उनमें से एक है योगी आदित्यनाथ। इसलिए तो उनको क्या कहते हैं? सुपर सीएम। क्या कहते हैं? सुपर सीएम। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जब अभी लोकसभा चुनाव दूर है, ये बात सही भी है, इसलिए सीधे तौर पर उनके नाम का ऐलान नहीं होगा, ये बात सही है। सीधे तौर पर नहीं होगा, लेकिन संभावित में सबसे आगे कौन है? योगी आदित्यनाथ। हालांकि उन्हें प्रोजेक्ट करने की तैयारी पूरी हो चली है। इस तरीके के बयान, इस तरीके की बातें होंगी कि वो अगले प्रधानमंत्री वही है, इसी को कहा जाता है प्रोजेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक तस्वीर देख लीजिए, हाल ही में प्रधानमंत्री 13 दिसंबर को वहां गए थे, वहां के राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, मोदी जी और आगे योगी आदित्यनाथ जी है, एक तस्वीर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी आप देखें, महाकुंभ कब? 13 जनवरी 2025 से शुरू होने वाला है। 12 साल पहले प्रयाग में ही आरएसएस ने नरेंद्र मोदी के नाम का नाम जो था संतों के सामने रखा था। उनके समर्थन के बाद नरेंद्र मोदी को बीजेपी एमपी कैंडिडेट बनाया गया, और इस बारे में ऐसा ही योगी आदित्यनाथ को लेकर हो सकता है, ठीक है। दैनिक भास्कर ने इस पर पूरी पड़ताल की और उसी को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं प्रयास इंस्टीट्यूट के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं। अभी देखें आप, आरएसएस की तरफ से संकेत योगी आदित्यनाथ ही भविष्य के लीडर। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, योगी आदित्यनाथ का नाम बीजेपी के स्टार प्रचारक में है भाई साहब। बाबा का जलवा तो इसमें कोई शक नहीं, बीजेपी की लिस्ट में है। वे राजस्थान मतलब उत्तर प्रदेश को छोड़ दो, उसके अलावा बाबा की जो धाक है वो अन्य राज्यों में ही, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड से लेकर साउथ में तमिलनाडु, तेलंगाना तक भी प्रचार करने गए। इनका असर इतना है भैया योगी आदित्यनाथ का, इसलिए इनको लीडर के तौर पर देख रही है बीजेपी। ठीक है, नवंबर में हुए, माफी चाहेंगे, नवंबर में हुए महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में योगी का एक बयान था, बटेंगे तो कटेंगे, और ये बहुत कारगर साबित हुआ वहां पर, ठीक है। उन्होंने क्या हुआ, 11 रैलियां की, 17 जो क्या नाम से प्रत्याशी थे उनके लिए वोट मांगे, जिनमें से 15 तो जीत गए। ये योगी आदित्यनाथ का प्रभाव है। आगे बढ़ते हैं। ये उनका एक बयान है जिन्होंने आगरा में दिया था, ठीक है, अगस्त के महीने में। राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं, राष्ट्र तभी सशक्त होगा जब हम एक होंगे। बांग्लादेश में देख रहे हैं ना, वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। ये किसका है? बाबा का बयान है। वाह, इनका अपना अलग जलवा है भाई साहब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने भी जो योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट है, जो बयान है, उसी तरीके की बात की थी। उन्होंने कहा था उनका वोट बैंक तो एक रहेगा, लेकिन बाकी लोग आसानी से बढ़ जाएंगे। हमें याद रखना है कि अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजा लेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, ठीक है। उन्होंने एक रैली में कहा था 5 अक्टूबर को, ये बात याद रखें। आगे बढ़ते हैं। सीधे तौर पर मोदी ने नाम नहीं लिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो योगी आदित्यनाथ के नारे का ही क्या है, प्रतिनिधित्व करते हैं। आरएसएस के अधिकारी, जो बड़े अधिकारी बताते हैं, बटेंगे तो कटेंगे नारा भले ही योगी आदित्यनाथ के मुंह से निकला हो, लेकिन ये आरएसएस का क्या है, पुराना गीत है। आरएस की शाखाओं में गाया जाने वाला एक
पुराना गीत है वो ऐसा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ ऐसे अधिकारी होते हैं जो दिशा तय करते हैं। कॉमन मैन को इनके नाम पता नहीं होते, ध्यान रखना। रणनीतिकार यही लोग होते हैं, इनसे डिसाइड होता है बड़े संगठनों में कौन होगा अगला प्रतिनिधित्व, कौन होगा अगला नेता। जनता को तो लगता है बस मोदी जी और अमित शाह तक सिमट के रह जाते हैं। राजनीति को समझना तो ऐसे लोगों को पढ़ो। यह सही है कि यदि हम जाति, भाषा, प्रांत के भेद से बटेंगे तो निश्चित रूप से कटेंगे, इसलिए हिंदू समाज में एकता जरूरी है। ठीक है, दत्तात्रेय साहब कह रहे हैं। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। तो क्या पीएम कैंडिडेट के लिए योगी के नाम पर मोहर लगेगी? ये मतलब पत्रकार पूछते हैं। आरएसएस अधिकारी कुछ बताते हैं। कुंभ में इस बार हिंदू एकता की क्या होगी? चर्चा होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर? आगे 2 मिनट चर्चा होगी, या किसी बड़े मुद्दे पर चर्चा होगी, या फिर कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा, ये बात कन्फर्म है, मान के चलिए जो भी होने वाला है। हंसते उन्होंने कहा कि इसकी चर्चा तो हम कई सालों से कर रहे हैं। किसकी? योगी के नाम की कर रहे हैं। ये हमारे करिकुलम में बहुत पहले से ही था, योगी जी का नाम पीएम के लिए। इसकी चर्चा कुंभ में ही क्यों करें? इस बार आरएसएस के उस गीत को द्वारा चर्चा में लाने वाले की होगी। कौन लाया उसके गीत को? योगी जी लाए। ठीक है, चर्चा होगी। देश का भविष्य किनके हाथों में होगा, कैसा होगा, ये तय कहां होगा? 2000 कुंभ मेले में। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखिए। अब सवाल, सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज बता दूं, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में जिस व्यक्तित्व का हाथ है, सहयोग है, उस व्यक्ति के बारे में आज बताने जा रहा हूं। ज्यादातर लोग इनके बारे में नहीं जानते हैं। उन व्यक्ति का नाम है क्या है? अशोक सिंघल साहब। भाई साहब, मोदी जी आज जो है ना, इनका बहुत बड़ा योगदान है। जब मोदी जी कुछ नहीं हुआ करते थे तब बहुत कुछ बनाने में इनका योगदान है। मोदी जी का पीएम के लिए नाम लाने वाले और अड़े रहने वाले सबसे बड़ी बात, वो कौन थे? अशोक सिंघल साहब थे। अब यहां से पढ़े, नरेंद्र मोदी के नाम पर अशोक सिंघल पूरी तरह कॉन्फिडेंट थे। अगले ही साल कुंभ होना था। सिंघल ने आरएसएस और बीजेपी से पहले संत समाज को राजी किया था। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति, कौन? अशोक सिंघल। किससे? आरएसएस और बीजेपी, दो संगठनों से। एक क्या है आपका? एक विचारधारा धार्मिक संगठन माना जाता, और एक राजनीतिक दल है। इन दोनों को मनाने से पहले किसको मनाया? संत समाज को मनाया। कुंभ में भी मोदी के नाम पर सबसे पहले संत समाज ही लाया था। ठीक है, उनका नाम कौन लाया था? मोदी जी का संत समाज लाया था। भैया वो ही बताएंगे कौन सा समाज था। ऐसे होती है राजनीति तैयार, ऐसे होते हैं लीडर तैयार। पहले क्या होती है? जमीन बनाई जाती है, बाकायदा स्टाइल है, आगे बताया जाएगा यार, ऐसा तरीका है काम करने का। ठीक है, तो अशोक सिंघल साहब इसके पीछे पड़ गए। फिर आरएसएस को भी उन्होंने मना लिया। संतों के बीच कौन? नारायणी संप्रदाय के संत लाए गए। मोदी का नाम कौन लाया था? नारायणी संप्रदाय लाया था। आगे बढ़े, देखिए इधर दिया है। धीरे धीरे जमीन तैयार करना आरएसएस का स्टाइल है। प्रयाग में मिले विश्व हिंदू परिषद के प्रांत स्तर के एक पदाधिकारी योगी आदित्यनाथ का नाम और भी मजबूती से लेते हैं। उनका ताल्लुक उत्तराखंड से है। ठीक है, ध्यान रखना। क्लियर है? उत्तराखंड से। वे कहते हैं आरएसएस किसी को ऐसे ही आगे नहीं लाता है, उसके लिए जमीन तैयार होती है। जमीन पर पहले खाद पानी दिया जाता है। ठीक है, पहले छोटा सा अंकुर फूटता है, फिर पौधा होता है। यही आरएसएस के काम करने का एक तरीका है भाई साहब, और ये योगी आदित्यनाथ के साथ हो रहा है। वे आगे कहते हैं, जिस सवाल के जवाब की पुष्टि आप मुझसे करा रही, मतलब पत्रकार पूछ रहे उस अधिकारी से, उसे घटनाओं के क्रम में जोड़कर देखेंगे तो आपको सटीक जवाब मिल जाएगा। मतलब वो कह रहे हैं कि कुंभ में बड़े निर्णय लिए जाते रहे हैं, और अगर इससे पहले कुछ साल पहले मोदी जी का नाम लिया गया था, तो हो सकता है इस बार संभावना हो योगी आदित्यनाथ का भी आप प्रधानमंत्री के तौर पर नाम सुनेंगे। और जब यहां पर क्या हो जाएगा, नाम तय हो जाएगा, इसी के बाद मीडिया और अलग अलग जगहों पर चलता है। क्लियर है? तो ये होती है पॉलिटिक्स, ऐसे होता है काम। ठीक है, चार चबूतरे में बैठकर मोदी और अमित शाह पर चर्चा कर लेने से राजनीति चर्चा नहीं कहलाती है। ठीक है, उसके लिए इस तरीके की विशेषज्ञता का अध्ययन करना होता है। आगे बढ़े। कुंभ में हर बार कोई ना कोई बड़ा फैसला होता है। नरेंद्र मोदी पीएम का नाम पीएम पद के लिए लेने की बात हो, या फिर 370 हटाने की बात हो, ये दोनों डिसीजन कहां लिए गए थे? कहां लिए गए थे? कुंभ में। कहां लिए गए थे? कुंभ में। और ये कौन कह रहे हैं? ठीक है, रविंद्र पुरी कह रहे हैं, अखाड़ा परिषद के क्या है? अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए। 2012 से ही नरेंद्र मोदी के नाम पर कौन? अशोक सिंघल साहब। ये व्यक्ति तो भाई भूल ही मत। ठीक है, प्रमुख आरएस के जो प्रमुख थे, संघ के प्रमुख थे, मोहन भागवत से मोहन लगवाना चाहते थे। मोहन भागवत उनके नाम को लेकर पूरी तरह क्या है? आश्वस्त नहीं थे। वो क्लियर नहीं थे कि मोदी सही लीडर होंगे या नहीं। बहुत कोशिशों के बाद अशोक सिंघल ने मोहन भागवत को भी मना लिया, राजी कर लिया। इसके बाद कुंभ में धर्म सभा हुई।
उसमें मोहन भागवत ने हिंदू और संत समाज के बीच पहली बार नरेंद्र मोदी का पीएम पद के लिए नाम लिया और यहां से मोदी जी का नाम तय हो गया कि अगले जो प्रधानमंत्री होंगे, और कमाल का नेतृत्व किया, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस तरीके की फिर मीटिंग हुई थी वहां पर, ठीक है, मोदी जी के नाम पर पहले घर पर। आगे बढ़ते हैं। अब देखें, फिर यहाँ पर मीडिया से बातचीत करते हुए बताते हैं कि धर्म संसद का आखिरी दिन था। तारीख कब थी? 5 फरवरी 2013। करीब 10,000 दांडी स्वामी मौजूद थे वहां पर। सभी ने चिमटा बजाकर, भाई साहब, मोदी मोदी इस तरीके का नाम लिया, नारे लगाए, उनके नाम के नारे लगाए गए। कहा कि हमारे पीएम कौन होंगे? नरेंद्र मोदी। कमाल की सहमति देखी जा रही थी भाई साहब पर। फिर यही नारे जनता के बीच भी लगने लगे। हर घर मोदी, हर हर मोदी, इस टाइप के नारे आने लगे। अब की बार मोदी सरकार। ये जनता, संतों की भक्ति, ठीक है, ये मीडिया और पब्लिक के बीच नरेंद्र मोदी का नाम उजागर कर दिया गया और इसके बाद तरह तरह के स्लोगन बनने लगे थे। क्लियर है? इस तरीके से एक राजनीतिक नेता तैयार होता है आरएसएस। क्या नरेंद्र मोदी को लाने का श्रेय अशोक सिंघल को जाता है? तो भैया मेरी पर्सनल नजर में है कि हाँ भाई साहब, बिल्कुल। और प्रवीण किसको? तोगड़िया को। हालांकि बाद में अलग हो गए थे, अलग बात है। तो अशोक सिंघल एक ऐसा व्यक्तित्व जो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अगर सबसे बड़ा कोई जिम्मेदार है तो वो कौन है? अशोक सिंघल साहब। अगर ये व्यक्ति नहीं होता तो शायद नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री भी नहीं होते। बात याद रखना, कभी पढ़ना इनके बारे में। और शायद नरेंद्र मोदी खुद ये बात कभी उन्होंने मन से नहीं कही हो, लेकिन उनको लाने वाला, मोदी जी के नाम पर 100% सहमत होने वाला व्यक्ति यही थे, अशोक सिंघल साहब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंडवाणी रेस में आगे थे, लेकिन संतों ने मोदी के नाम को चुना। ठीक है, बातें रखना। ये कौन बता रहा है? रविंद्रपुरी साहब बता रहे हैं। ये अखाड़ा परिषद के कौन है? चीफ है। 2013 में किसके नाम पर? और ये बात सही है। अब जैसे हिसाब से आप देखते हैं, आज मोदी जी आज भी उतने एक्टिव हैं और जिस तरीके की उनकी फिटनेस है और जिस तरीके से वो खुद को मेंटेन करते हैं, वो कमाल है। अभी आंडवाणी जी का आप तो देख ही लिए है। तो अगर वो बनते तो शायद उतना अच्छा बीजेपी को नेतृत्व नहीं मिल पाता। तो अशोक सिंघल जी की कमाल का कहें कि दूरदर्शिता थी और आज भी मोदी जी पूरी तरह फिट है और बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं बतौर प्रधानमंत्री। खैर आगे बढ़े, चलिए। अभी आप देखिए, क्या पीएम पद के रेस में कुछ और नाम भी थे? तो वही बात आ गई है। कौन थे? आंडवाणी जी थे, लेकिन वो फिर वो रेस से बाहर हो गए। ठीक है, मोहन भागवत फिर क्या हो गए? वो भी उनके नाम पर तैयार हो गए थे, मोदी जी के नाम पर। आगे बढ़ते हैं। और ये है कौन? अशोक सिंघल जी। अशोक सिंघल जी, ठीक है। इन्होंने मोदी जी को लेकर क्या कहा था पता है? एक अजय शक्ति का निर्माण हो रहा है, उसके आते ही, ठीक है, संसदीय तरीके से मंदिर, है ना, क्या होगा? अयोध्या मंदिर बनेगा, उसे बनना ही है, वो कह रहे हैं। इसमें कोई दुविधा चिंता ही नहीं है। और भी काम है जो इस अजय शक्ति को करने हैं, और अजय शक्ति से संबोधित वो किसको कर रहे हैं? मोदी जी को। ये है, ठीक है, ध्यान रखना, अशोक सिंघल साहब मोदी जी को बनाने वाले। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए आप, अशोक सिंघल ने 2012 में दिया था नरेंद्र मोदी के नाम का संकेत। वो मतलब शुरू से ही सपोर्ट कर रहे थे, सिंपल बात है। आगे बढ़ते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास, ठीक है। आशा करते हैं आपको एक कंटेंट और इस मामले में जो राजनीतिक समझ होती है, इसको लेकर आप में इजाफा होगा। ठीक है, कैसे मोदी जी राजनीति में और कैसे उनके लिए एक व्यक्ति पूरी तरह लड़ा और जाना। और एक संभावना है कि अगला जो उत्तराधिकारी होगा ये मोदी जी का, वो योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं, ऐसी संभावना है। और इस कुंभ में ऐसा डिसीजन आ सकता है। ठीक है, कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।